अपोजिशन के पास कोई लीडर दिख नहीं रहा है और बीजेपी में कम से कम मोदी सामने खड़े तो हैं। हर घर मोदी, हर हर मोदी। अगर एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दे तो ये सबसे बेहतर होगा, हमारे देश के लिए और सबके लिए बेहतर होगा। और उनको बस सबका ट्रस्ट आ गया, पिछले 10 साल में काम भी देख लिया है, तो जाहिर सी बात है जनमत उधर ही जाएगा। लीडरशिप एक ही है, सिर्फ मोदी। फिर इसके बाद है उत्तर प्रदेश में हमारा योगी। कांग्रेस में वो एक नेता रहे नहीं जो पहले दबंगई एक नेता है जिनकी आवाज पे पब्लिक चलती थी। भाई कोई दबंगई से समझाता, कोई प्यार से समझाता, कोई चिट्ठी देके समझाता, तो इनका तरीका है सीधा रेड मारो। जनता लीडर चुनती है, अपोजिशन के पास कोई लीडर दिख नहीं रहा है और बीजेपी में कम से कम मोदी सामने खड़े तो हैं और उनको बस सबका ट्रस्ट आ गया, पिछले 10 साल में काम भी देख लिया है, तो जाहिर सी बात है जनमत उधर ही जाएगा। जो मेन मुद्दा है वो एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन है। ठीक है, अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट है तो हमारा देश ग्रोथ कर सकता है, अगर हमारे पास एजुकेशन है तो देश ग्रोथ कर सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में एक मैनिपुलेटेड चीज़ें, धार्मिक चीज़ें को लेकर के बढ़ावा दिया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर एजुकेशंस की बात किया जाए, अगर रोजगार की बात किया जाए तो ये बेहतर होगा मेरे हिसाब से। बाकी सबका अपना अपना अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि इसी चीज़ पे देश को आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, ये कंफर्म है, आना तो बीजेपी को है, जो राइट है वो राइट है, आना तो बीजेपी को है। लेकिन सिर्फ आना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, कुछ एजेंडाज पर और काम, ठीक है। हाँ, कुछ एजेंडाज पे काम करना चाहिए, ठीक है। बीजेपी भी गलत नहीं, लेकिन इनका मेन मकसद जो है एम्प्लॉयमेंट का है ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन नहीं है। अगर ये दो चीज़ों पे काम करेंगे तो बेहतर होगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी उनका जो चल रहा है सबका अपना अपना होता है, प्रोसेस होता है, अपना अपना कर रहे हैं। बट अगर एजुकेशन पे ध्यान दे, अगर एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दे तो ये सबसे बेहतर होगा, हमारे देश के लिए और सबके लिए बेहतर होगा, समझ गए। वरना इस सब चीज़ों से कुछ होगा नहीं। और आना तो मोदी जी को है, तो कन्फर्म है, आप कुछ भी करो, आना तो मोदी जी को है। मोदी ने जो काम करा है स्टेट लेवल में, इंडिया में, रोडों का ले लो, नीतीश गडकरी का, आज तक कांग्रेस के राज में कुछ नहीं हुआ। राशन टाइम पर मिल रहा सबको, गरीबों को। राशन कांग्रेस के राज में तो ये नहीं पता चल जाता कि आते आते कितने दलाल खा जाएंगे। आज फर्स्ट क्लास चल रहा है उनके शासन में, बहुत बढ़िया हिसाब किताब। सर मोदी जी आएंगे। अच्छा, बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे सर। तो हमारे मोदी जी शेर हैं, 56 इंच का सीना रखते हैं और आराम से वो आएंगे। ये इसलिए भी ये करते हैं कि शायद हो सकता है जो ये काम करना चाहें पब्लिक के लिए, देश के लिए, वो ना कर पाए। भाई आदमी 40% देश के लिए कर रहा है और 40%, 20% पब्लिक के लिए कर रहा है, 20% ऑल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बाहरी रूप से उसके लिए, फिर फॉरेन कंट्री है उसके लिए भी वर्क करता है आदमी। मैं मोदी की बात कर रहा हूँ, उसके लिए भी करता है। हो सकता है ये डिस्टर्ब हो जाए, तो इसीलिए जो उठता है उसको मार देते हैं, वहीं दबा देते हैं। वो इसलिए दबाते हैं कि शायद इनके काम में व्यवधान पड़ा या उनको अच्छा नहीं लगता होगा। वो तो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो इनका एक अपना पार्ट है, तरीका है समझाने का। वो एक तरीका है समझाने का। भाई कोई दबंगई से समझाता, कोई प्यार से समझाता, कोई चिट्ठी देके समझाता, तो इनका तरीका है सीधा रेड मारो। रेड मारो, ज्यादा कुछ निकले अंदर। देखा नहीं आपके 3-4 लोगों को अंदर कर दिया, क्या करेंगे। वो क्या नाम है उनका, केजरीवाल, उनको तो 6 सम्मन हो गए। उन्होंने कसम खा के मैं जाना ही नहीं, कर ले कुछ भी। तो यही है काम इनके ऑल ओवर। जो देखिए मोदी का जो एक बेसिक काम है वो उनका ठीक है, वो काम सही कर रहे हैं ये, नो डाउट। मोदी का जो वो है, जैसे वो भारत यात्रा पर निकल गए साहब हमारे, वो बेचारे बड़े गरीब है कांग्रेस में। आदमी सही है, सीधा है, सब कुछ सही है, बस उसको फोर्स नहीं मिल रहा है। जैसे फोर्स मिल गया साथ कुछ कर दे तो, लेकिन उसका करना नहीं कर रहा कोई मतलब नहीं होता। बेचारा बहुत जोर लगाता क्या नाम, राहुल, बहुत जोर लगाता, बट उनके करने नहीं करने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक चीज, कांग्रेस में वो एक नेता रहे नहीं जो पहले दबंगई एक नेता है जिनकी आवाज पे पब्लिक चलती थी, वो एक नहीं है। वो ठीक है भाई, रोड शो है, आप पैसा खर्च करिए, ये करिए, रोड शो बना लीजिए, वो तो बन जाएगा। बहुत से हमारे यहाँ वेले बैठे हुए हैं, हाँ, बहुत से 100 रुपये दीजिए अपना ट्रक भर के ले, वो नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। गठबंधन भी पूरे प्रयास कर रहा है, भारत जोड़ो यात्राएं निकाली जा रही करने दो, करेगा, देखेंगे। राहुल जी के ऊपर तो किसी का फेथ हो नहीं रहा है, ठीक है ना। बाकी दूसरा लीडर कोई खड़ा नहीं हुआ अभी तक, लगा कि मतलब कोई प्रधानमंत्री कैंडिडेट उन्होंने प्रपोज तो किया नहीं कि जिसको देखा जाए उस नज़रिए से। देखो, जब मोदी जी को वोट मिला था तो जाहिर साहब बीजेपी को नहीं मिला था, मोदी जी को ही मिला था। 2014 में मैंडेट जो मिला था वो मोदी जी को मिला था, दोबारा जो मैंडेट मिला वही मोदी जी को मिला, आगे जो मिलेगा वही मोदी जी को ही मिलेगा,
क्योंकि एटलीस्ट देश कौन चलाएगा? प्रधानमंत्री चलाएगा ना। तो प्रधानमंत्री चेहरा कहाँ है अपोजिशन में? होना चाहिए ना। दिख रहा है कहीं? नहीं। और राहुल जी पर तो कोई भरोसा कर नहीं सकता। हर घर मोदी, हर हर मोदी। इलेक्शन आते थे वो सब बिखर जाएंगे। वो राहुल अपनी गा रहा है, एक ने गठबंधन टूट गया आपका। ममता बनर्जी कह रही कि मैं हेड बनूंगा, केजरीवाल बोल रहा था मैं हेड बनूंगा। कौन बनेगा? कोई भी नहीं इनमें। लीडरशिप एक ही है, सिर्फ मोदी। फिर इसके बाद है उत्तर प्रदेश में हमारा योगी। और एक इनके पास चेहरा क्या चेहरा? राहुल गांधी को तो टाइम भी नहीं है बात करने की। ममता बनर्जी को ले लो आप, अखिलेश को ले लो आप, किसका चेहरा बनाओगे आप? ये खुद ही चोर है तो दूसरे को चोर बोलेंगे ही। जब CBI ED जब इनके लग रही है, जब ये चोर नहीं है तो भाग क्यों रहे ये लोग? ये इनका कहना ये है कि बीजेपी गलत उपयोग कर रही है ईडी का। नहीं, अगर ये चोर नहीं होते तो ये भाग क्यों रहे फिर ये लोग? आप ये बताओ ना, ये अगर ये चोर नहीं है तो भाग क्यों रहे सबसे? खुल कर उड़ो मैदान से पीछे भी हट रहे हो और चोर भी बोल रहे इनसे। जो चोर होता है वो दूसरे को चोर ही समझेगा। कि राहुल जी का थोड़ा सा अलग बोलने का तरीका, काम करने का तरीका वो अलग है। वो देश के लिए कम मतलब समझ नहीं आता उनको देश कैसा है। तो जिसको देश समझ में आता है वही देश पर राज कर सकता है। अच्छा, ऐसी भी बातें सामने आई है कि जो किसान आंदोलन है ये भी प्लॉटिंग करके बनाया गया नहीं, है। ये तो इलेक्शन के टाइम में होता है ये। हाँ, ये कुछ प्लान्ड है ये, ऐसा और ऐसी खबरें आ रही हैं। इलेक्शन के टाइम में टकेट को देख लो आप। टकेट के पास कितनी प्रॉपर्टी आज की डेट में, पेट्रोल पंप उसके चल रहे हैं, जमीन दूसरे के हपड़ा रखी है उसने, भटका रहे हैं पब्लिक को और कुछ भी नहीं है। और 24 के अंदर बता रहा हूँ मैं 400 के आसपास आएगी बीजेपी। डंके की जोर पर कह रहा हूँ इस चीज़ के लिए। मोदी है तो मुमकिन है। सब चीज़ सर। फिर मोदी जी को हटाओ, फिर इसका भाई योगी जी। अच्छा, तैयार है चेहरे यहाँ क्या? पे हाँ, BJP के। बीजेपी के पास। और लीडर फिर बढ़िया नीतीश गडकरी का काम देख लो आप। हाईवे, पुल, सड़कें। यहाँ देखिए आप कालन जी के उनके पास बम्बई हाईवे बन रहा है, क्योंकि दिल्ली का जो जाम है ये सारा ख़त्म हो जाएगा। और दिल्ली का सत्यानाश मार दिया केजरीवाल ने। अरे सर ये मैनिपुलेटेड है, प्रोपेगेंडा है। ये ऐसा लग रहा है ये plotting है। बिल्कुल सर, ये प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, विपक्ष का प्लान है, इसमें कुछ है नहीं। क्योंकि किसान हिलने की बात वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार बताओ, आंदोलन होता है, पिछली बार आंदोलन हो रहा था तो डांस प्रोग्राम चल रहा था वहाँ पे। आप जाके देखो, सारे शराब पी के टून होकर मस्त होकर बैठे हुए, खा के बैठे हुए हैं। वो आंदोलन चल रहा है, ऐसे होता है आंदोलन। वो सब पैसा कहाँ से आ रहा है? सब पैसा कहाँ से आ रहा है बताओ? कहीं ना कहीं से तो फंडिंग हो ही रही है। फिर तो वो सब प्रोपेगेंडा है सर, है ना। पॉलिटिकल एक्टिविटी है पोजीशन की, और कुछ नहीं है। किसान आंदोलन का कोई मतलब नहीं है भाई। तुम वहां तक तो प्रभाव डाल लोगे, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यहाँ तो प्रभाव डल जाएगा। बाकी जगह कौन डालेगा? वहाँ तो नहीं है आपको, वहाँ उस पार जाना ही नहीं दिया जाएगा ना। ऑर्डर सारे सील किए हुए हैं, फिर अभी तक तो अंदर घुसने नहीं। वो इसीलिए नहीं ना इनको। ये अंदर घुस गए ना तो सब ठप कर देंगे फिर। ये सब ठप कर देंगे तो। लेकिन मुझे तो नहीं समझ रहा। हाँ, वहाँ फर्क पड़ सकता है पंजाब में या जी वहाँ थोड़ा 2-4 सीट का हेरफेर हो जाएगा इनके चलते। नहीं तो आल और कुल मिला के मोदी ही डन होंगे। वो होना ही होना, और अगले 10 साल में भी होना। क्योंकि इनकी नीति पॉलिसी मतलब इस तरह से बैठी हुई ना कि किसी को उठना ही मत दो साले को। उससे पहले उठे उसको कहीं ना कहीं मार दो।